नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए यदि दिल्ली की हवा और जहरीली हो जाए, यदि पानी धरती के अंदर से गायब होने लगे और यदि नॉर्थ इंडिया धीरे धीरे रेगिस्तान में बदलने लगे, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की, एक ऐसी पर्वतमाला जो करोड़ों वर्षों से इस देश की रक्षा कर रही है। आज वही पर्वतमाला विकास, माइनिंग और पॉलिटिक्स के बीच में पिस रही है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अरावली पर्वतमाला क्या है, विवाद की असली वजह क्या है, सरकार, कोर्ट और जनता की भूमिका, और सबसे जरूरी, अगर अरावली नष्ट हुई तो हमारा भविष्य कैसा होगा। अरावली पर्वतमाला को विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से गिना जाता है। साइंटिस्ट के अनुसार इसकी उम्र लगभग 300 से 350 करोड़ वर्ष पुरानी है। यह हिमालय से भी कहीं अधिक पुराना है। यह पर्वतमाला राजस्थान के पाली और उदयपुर से शुरू होकर हरियाणा, दिल्ली होते हुए गुजरात तक फैली हुई है। प्राचीन काल में अरावली मानसून को रोककर वर्षा संतुलित बनाए रखती थी, मरुस्थल के फैलाव को रोकती थी, नदियां और जल स्रोतों को जीवन देती थी। अरावली केवल पहाड़ नहीं, यह एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच है। अरावली के इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस क्या है? अरावली के 3 प्रमुख कार्य हैं। धर्मस्थल को दिल्ली और हरियाणा तक फैलने से अरावली ही रोकती थी। अरावली की चट्टान वर्षा जल को भूमि के भीतर स्टोर करती थी। दिल्ली एनसीआर में धूल और प्रदूषण रोकने के लिए अरावली एक प्राकृतिक दीवार है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं, यदि अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में स्थायी रूप से शामिल हो जाएगी। अरावली विवाद की शुरुआत तब हुई जब 1970 से 1980 के बीच में अरावली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर माइनिंग शुरू हुआ। माइनिंग में से पत्थर, संगमरमर, क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट निकाले गए और धीरे धीरे पहाड़ों को काटा गया। जंगल साफ किए गए और जंगली जानवरों का घर उजाड़ा गया। इसके साथ ही इलीगल फार्म हाउस, रिजॉर्ट और कंस्ट्रक्शन तेजी से बढ़ने लगा। यह सब पर्यावरण कानूनी का खुला उल्लंघन था। 2002 और 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। अरावली क्षेत्र में माइनिंग पर बैन लगा दिया और फॉरेस्ट एरिया को कंजर्वेशन का आदेश दिया। कोर्ट का स्पष्ट कहना था, अरावली हिल राष्ट्रीय धरोहर है, इसका विनाश पूरे देश के लिए खतरा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार ने लॉ की डेफिनेशन चेंज कर दी गई। कुछ एरिया में फॉरेस्ट को मानने से इनकार कर दिया गया। यहीं से विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया। सरकार का कहना है, देश के लिए विकास चाहिए, सड़क, मकान, उद्योग जरूरी है। लेकिन विशेषज्ञ का जवाब है कि अरावली को नष्ट किया गया विकास कुछ वर्षों का होगा, लेकिन पर्यावरण नुकसान जनरेशन टू जनरेशन तक रहेगा। अरावली नष्ट होने से तापमान 3 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। खेती पर प्रभाव पड़ेगा। यह विकास नहीं, भविष्य से समझौता है। न्यू डेफिनेशन के हिसाब से जो पहाड़ी 100 मीटर से कम हाइट की है, उसे अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। इस हिसाब से 93% पहाड़ी 100 मीटर की हाइट से कम है। देश भर में पर्यावरण कार्यकर्ता, साइंटिस्ट, स्टूडेंट अरावली को बचाने के लिए आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर सवाल, क्या पैसा जीवन से बड़ा है? क्या प्रकृति की कोई कीमत नहीं है? यह आंदोलन अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं, न्याय और भविष्य का बन चुका है। अरावली हिल्स केवल पत्थरों का समूह नहीं है, यह हमारी हवा, हमारी पानी और हमारा भविष्य है। आज सवाल यह नहीं कि अरावली बचेगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं या नहीं। यदि आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, क्योंकि
जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।